WWE रेसलपलूजा इनिशियली AEW को काउंटर प्रोग्राम करने के लिए लाया गया था, लेकिन अब कई रीजंस की वजह से ये इस साल का वन ऑफ द बेस्ट शोज और WWE के लिए एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल चीज क्रिएट कर सकता है। ना ही सिर्फ ये उनकी ESPN एरा का सबसे पहला PLE है, और ये ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का लास्ट टाइम एवर मैच है इन द WWE। इसके अलावा भी कार्ड पे काफी डिसेंट मैचेस WWE ने ऑफिशियल कर दिए हैं, और आज की इस वीडियो में हम प्रिडिक्ट करेंगे। तो कमेंट में फटाफट चले जाओ और अपने विनर लिखने शुरू कर दो कि क्या सरप्राइजेस होंगे, क्या शॉक देखने को मिल सकता है आपके हिसाब से, एंड हु आर योर विनर्स फॉर WWE रेसलपलूजा। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई, हम इस चीज को सीधा उसी मैच से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कोई मेन इवेंट के लिए मैं इस चीज को बचा के नहीं रखूंगा, बिकॉज जब WWE ने इस चीज को मेन इवेंट के लिए नहीं बचाया तो हम कौन होते हैं भाई। और पहला मैच जिसको मैं प्रिडिक्ट करने वाला हूं, सब पे आएंगे एक एक करके, वो है जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर। जी हाँ, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑफिशियली दिस इज द मैच जो ओपन करेगा यहाँ पे रेसलपलूजा को। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ESPN का पहला शो है तो ऑब्वियसली WWE को इतना तो करना ही था, उनको अपना जो है आते ही पैर जमाना है ESPN की एरा में, जो कि बिल्कुल समझ में आता है। लेकिन अगर आपको पता हो तो 3 बजे यानी कि ऑलमोस्ट 4 घंटे पहले AEW का जो है वो ऑल आउट PLE भी स्टार्ट होगा। तो WWE चाहती है, बिकॉज AEW के शो इतने लंबे चलते हैं कि जब उनका शो चल रहा हो और WWE का शो स्टार्ट हो तो ये मैच सबसे पहले होगा, तो सारे AEW का शो छोड़ के शायद उनका शो देखने आ जाएंगे। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की और इसका बिल्ड जो रहा है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये मैच बहुत ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर सकता है। ऑब्वियसली इसमें कोई खास स्टोरी लाइन हमें देखने को नहीं मिली, और ये प्रेडिक्शंस वीडियो मैं बना रहा हूं स्मैकडाउन से पहले, जहां ब्रॉक के हमें कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली वहां जॉन सीना का आने का चांस तो अब ऑलमोस्ट 0 ही आप समझ सकते हैं। लेकिन इस मैच में आखिर जीतेगा कौन? ये ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना वन लास्ट टाइम हो रहा है। ब्रॉक अभी वापस आए इतने टाइम बाद WWE में, और जॉन सीना अपने रन की एंड पे हैं, तो क्या उनको ये मैच जीतना चाहिए? अब इस मैच के अंदर फिलहाल कोई स्टिपुलेशन एडिड नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि WWE इसको शायद और बड़ा कर सकती है, एक्स्ट्रा वेगेंजा बना सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इस मैच के रिजल्ट को आप थोड़ा सोच के प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो ये कि जॉन सीना की रेसलपलूजा के बाद जो अगली डेट है WWE की, वो सीधा क्राउन जूल है इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया। यानी कि इन 2 PLEs में जॉन सीना के मैचेस तो होंगे, लेकिन इन 2 PLEs के बीच में जॉन सीना आएंगे नहीं, अपीयर नहीं होंगे उस मैच को बिल्ड करने के लिए जो भी मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। तो यानी कि अगर जॉन सीना को अगला मैच अपना बुक करना है, या तो वो ब्रॉक लेसनर के साथ ही होने वाला है दोबारा एक रीमैच, या फिर उनका जो अगले PLE का अपोनेंट है वो रिटर्न करने वाला है यहाँ पे। अब प्रिडिक्शंस की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि जॉन सीना इस मैच को जीतने वाले हैं। अगर वो इस मैच को जीत जाते हैं तो उसके बाद में भी ब्रॉक लेसनर जो है वहां से चले जाएंगे, और उनका कोई अगला जो भी अपोनेंट है, गुंथर XYZ कोई भी हो सकता है, वो उनको चैलेंज करने के लिए आ सकता है फॉर क्राउन जूल। लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीतते हैं, मुझे लगता है तो फिर क्राउन जूल के अंदर जॉन सीना के अपोनेंट ब्रॉक लेसनर ही रहने वाले हैं। यानी कि WWE इस मैच को 2 बार करेगी, और उसके हिसाब से उनको कोई बिल्ड भी खास करने की जरूरत नहीं है। ब्रॉक लेसनर जॉन सीना को बोलेंगे कि मुझे एक रीमैच चाहिए, मैं तुझे डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं, या फिर सीना विल हैव वन मोर गो एट ब्रॉक। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, जिस हिसाब से WWE अभी तक प्लान कर रही है, जिस हिसाब से WWE पैसे बनाना चाहती है, मुझे लगता है कि जॉन सीना इस मैच को जीतने वाले हैं, क्योंकि जो भी उनका अपोनेंट रहेगा एट क्राउन जूल वो अलग होने वाला है, वो सेम ब्रॉक लेसनर नहीं होंगे। सो माय पिक इज जॉन सीना। अगले मैच की बात करते हैं जो कि विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए होगा। ऑब्वियसली नाओमी की प्रेगनेंसी के बाद ये टाइटल जो है वो वेकेंट हो चुका है। इयो स्काई लड़ने वाली है स्टेफनी वकेर से, और यहाँ पे भाई इस मैच की अगर मैं बात करूं, अनबिलीवेबल रेसलिंग मैच आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई कमी नहीं छोड़ेगा ये मैच, और होपफुली ये एक को मेन इवेंट के तौर पर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, या फिर सेकेंड मैच होगा इस PLE का राइट आफ्टर ब्रॉक एंड जॉन सीना, जो कि मुझे लगता है काफी अच्छे तरीके से फॉलो अप कर सकता है। अब यहाँ पे जहां तक टाइटल का सवाल है, इयो स्काई की पूरी स्टोरी चल रही है कायरी सेन और आस्का के साथ। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ईओ को टाइटल दिया जाएगा, और उसके 2 मेन रीजन है। पहला ये कि स्टेफनी को वो मौका उस तरीके से नहीं मिला जैसे मिलना चाहिए था क्लैश इन पेरिस में, और उनका वो चांस वहां पे मिस हो गया अपनी एक बड़ी मोमेंट बनाने का। और दूसरा कि नाओमी की प्रेगनेंसी के बारे में आई डोंट नो किसी को पता था या फिर नहीं पता था, लेकिन इयो स्काई तो ऑब्वियसली पहले से ही चैंपियन बन चुकी हैं, तो वो रूट दोबारा आई डोंट थिंक WWE लेगी। अब अगर आस्का की और कायरी सेन की स्टोरी की बात करें जो चल रही है ईओ के साथ,
तो अगर ईओ चैंपियन होंगी तो ऑब्वियसली वो स्टोरी और भी ज्यादा बढ़िया बन जाएंगी। बट आई थिंक कि यहाँ पे जबकि ईओ स्काई ने बोला है कि मैं अकेले करना चाहती हूँ जो भी करूंगी स्टेफनी के साथ, मैं एक फेयर कॉम्पिटिशन देना चाहती हूँ यहाँ पे स्टेफनी को, वो होगा तो जरूर ईओ की तरफ से, लेकिन आई थिंक कायरी और आस्का इस मैच में बाहर जरूर आएंगे और वो कहीं ना कहीं कॉस्ट करेगा ईओ स्काई को ये मैच। और मैच के बाद यहाँ पे ईओ स्काई और आस्का की फ्यूड ऑफिशियली स्टार्ट हो सकती है और स्टेफनी वकेर इज वॉकिंग आउट एज द न्यू विमेन्स चैंपियन। बिकॉज यहाँ पे जेड कारगिल और टिफनी की तरह नहीं है कि भाई जेड कारगिल अभी रेडी नहीं है, इसको भी चैंपियनशिप नहीं दे सकते हैं। स्टेफनी वकेर इज रेडी एंड शी इज हॉट ऑन। भाई जिस तरीके से रिएक्शन उनको मिल रहा है तो स्टेफनी जो है वो अपनी डेविल्स किस मारती चली जाएंगी और मुझे लगता है शी इज विनिंग एंड वॉकिंग आउट एज द न्यू चैंपियन एट रेसल पलूजा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच की, जो कि होगा ये टैग टीम मैच बिटवीन द ऊसोस एंड ब्रॉन्स। और यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड का मैच है। मुझे लगता है कि यहाँ पे इनको विक्ट्री जरूर मिलने वाली है और वो भी जे ऊसो के एटीट्यूड की वजह से आएगा। जे ऊसो का एटीट्यूड पूरा ऊपर नीचे रहा है। पहले उन्होंने एले नाइट को मारा, फिर अगले हफ्ते उनको एले नाइट से पिटाई मिल गई भाई, लेकिन जिमी इस पूरे चक्कर में ज्यादा वैल्यूएबल फील नहीं कर रहे। जिमी को ऐसा नहीं लग रहा कि वो और जे एक इकट्ठे गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज जिमी तो इनिशियली जे को बचाने के लिए वापस आया था, लेकिन अब जब टीम बनने की बात है तो जे अभी भी अपने इंडिविजुअल माइंडसेट को लेकर आगे बढ़ रहा है। और दूसरा बड़ा रीजन ये होगा यहाँ पे इनके हारने का कि ऑब्वियसली रोमन रेंज और जे ऊसो को विक्ट्री मिल चुकी है समर स्लैम में। मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को ये विक्ट्री काफी नीडेड है। मुझे लगता है कि जे ऊसो का जो कैरेक्टर आर्क है वो ऑफिशियली यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, लेकिन जिमी ऊसो को समझ नहीं आएगा और अगर प्रॉपर हील टर्न करना ही है तो शायद जे माइट इवन टर्न हील ऑन जिमी, उनको सुपर किक मार सकते हैं और वहां से वो प्रॉपर स्टोरी आगे स्टार्ट हो सकती है। बट ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड मुझे लगता है इस मैच को जीतने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं इस मिक्स्ड टैग टीम मैच की, जो कि कहीं ना कहीं मेन इवेंट हो सकता है लेकिन मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। और मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एक रीजन की वजह से, ये उस पे मैं अभी आता हूं। दिस इज सीएम पंक एंड एजे ली वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच। विदाउट अ डाउट जो बेस्ट बिल्ड रही है किसी भी मैच की इस पूरे कार्ड पे वो इस टैग टीम मैच की रही है। ये मिक्स टैग टीम मैच बहुत सारे एंगल्स पे डिलीवर करेगा, रेसलिंग वाइज डिलीवर करेगा, नॉस्टैल्जिया देगा, बिकॉज ये एजे ली का 10 साल में पहला मैच है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और दूसरी तरफ ये प्रोग्रेस करेगा सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन, और सारे इमोशन रोलर कोस्टर जो हमें यहाँ पे इस मैच के अंदर देखने को मिलेंगे वो इस मैच को स्पेशल बनाते हैं। लेकिन जहां तक बात है प्रेडिक्शंस की, मेरे हिसाब से तो बहुत ही इजी है इस मैच को प्रेडिक्ट करना, और वो क्लियरली सीएम पंक और एजे ली इस मैच को जीतने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इतने टाइम बाद अगर एजे वापस आई है, पहली बात तो उनको लॉस नहीं दिया जाएगा, और दूसरा रीजन उनको प्रेडिक्ट करने का ये है जो लेटेस्ट हमें मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिला कि कैसे सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच ने एक्टिंग करी कि उनके बीच में लड़ाई झगड़ा है, लेकिन उसको यूज करके उन्होंने दोबारा सीएम पंक और एजे के अगेंस्ट अपना शॉट खेला। अब वो चीज मुझे लगता नहीं है काम करेगी, लेकिन एक और बड़ी मोमेंट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस मैच के अंदर वो ये कि सीएम पंक फाइनली बेकी लिंच को एक गो टू स्लीप लगाएंगे और वही काइंड ऑफ एक एंडिंग पॉइंट बनेगा इस मैच का। तो एजे हेल्प करेंगी काइंड ऑफ बेकी को एक ऐसी पोजीशन में डालने के लिए, और फाइनली वो सिग्नल देंगी सीएम पंक को कि भाई इतनी तेरी बेइज्जती ये कर रही है, तेरे को एम्बैरस कर रही है, एक तो गो टू स्लीप बनती है। और आई थिंक पूरा क्राउड क्रेजी हो जाएगा उस मोमेंट के लिए, और उसके बाद पड़ेगा गो टू स्लीप यहाँ पे सेथ रॉलिंस को, एंड सीएम पंक एंड एजे ली वॉक आउट एज द विनर्स। मुझे लगता है यही होना चाहिए, यही बिल्कुल सही तरीका है। और इसके बाद एजे ली वर्सेस बेकी में भी आगे कंटिन्यू किया जा सकता है फॉर द विमेंस टाइटल, और सेथ और पंक जैसा कि मैंने बोला उनकी स्टोरी तो यहां से कंटिन्यू होगी ही। और फाइनली अपने आखिरी मैच की बात करते हैं, जो कि विदाउट अ डाउट मेरे हिसाब से अगर सीना वर्सेस लेसनर ओपन कर रहा है तो ये मेन इवेंट में होना चाहिए, बिकॉज ये तुम्हारी मेन चैंपियनशिप है। भले ही कोडी रोड्स इतने टाइम से गायब थे, लास्ट वीक वापस आया, स्मैकडाउन में अभी उनकी अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगी, लेकिन ये मैच है फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, जो सबसे बड़ा टाइटल है इस पूरी कंपनी का। अगर वो एक बड़े सीना लेसनर मैच के अलावा भी मेन इवेंट में ना होते हुए मेन इवेंट नहीं कर पाएगा तो कब कर पाएगा भाई। और मुझे लगता है कि ट्रिपल एच बहुत सोच समझ के रखते हैं कि मेन इवेंट में क्या मैं ऐसा बड़ा करूं कि लोग बाकी सब भूल जाएं कि पूरे शो में हुआ क्या था। तो यहाँ पे आप सीना वर्सेस लेसनर से ज्यादा
इस मैच के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई शॉक हमें देखने को मिल जाए, और वो शॉक कुछ एक ही हो सकता है और वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। कोडी रोड्स का यहाँ पे टाइटल रिटेन करना सबसे इजी चीज है। कोडी रोड्स को आगे लेके चले जाओ, उनकी फ्यूड आगे बढ़ाते जाओ, उनको रेसलमेनिया तक दोबारा चैंपियन टिकाओ, ये सब बातें तो नॉर्मल है। लेकिन मैं चाहता हूं कि फाइनली ट्रिपल एच थोड़ी अकल उनको आ जाए। WWE का क्रिएटिव इसको सिर्फ कोडी रोड्स के पुश की तरह ना देखे, अब इस चैंपियनशिप को भी देखे और एक ऐसे बंदे को देखे जो उस चैंपियनशिप को हारने के बाद कभी दोबारा उस चैंपियनशिप के नजदीक भी नहीं पहुंच पाया। 2022 की क्लैश एट द कैसल से जो स्कॉटलैंड में ड्रू मैकिंटायर के होम टाउन में हुई थी, जहां सोलो सिकोआ का डेब्यू देखने को मिला था, तब से लेके अब तक ये बंदा पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये चैंपियनशिप जीत जाए। इसने खाली क्राउड के सामने चैंपियनशिप जीती थी कोविड के टाइम पे। रेसलमेनिया में जब ये टाइटल जीता तो डेमियन प्रीस्ट ने कैश इन कर लिया, और तब से लेके अब तक ड्रू मैकिंटायर को एक वर्ल्ड चैंपियनशिप अवॉइड करती हुई आ रही है। अब इस पॉइंट पे अगर ड्रू मैकिंटायर को WWE चैंपियनशिप दे देती है तो दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट बुकिंग डिसीजंस, बिकॉज वीक ऑन वीक बेसिस पे जो ये बंदा अपनी इस टाइम पे अपनी सारी कॉमेडी या फिर जो प्रोमो स्टाइल है ड्रू मैकिंटायर का, उस अपने पूरे कैरेक्टर के साथ अगर इस चैंपियनशिप को लेकर आएगा तो अनबिलीवेबल परफॉर्म कर सकते हैं ड्रू मैकिंटायर इस पोजीशन में। और ये एक ऐसा फेज है WWE का कि अभी तुम रेसलमेनिया से काफी दूर भी हो और ड्रू मैकिंटायर को एक ऐसी रेन भी दे सकते हो जो कि रॉयल रंबल तक खत्म भी हो जाए। मे बी अगर तुम्हें कोडी को वापस चैंपियनशिप देनी है बिफोर रेसलमेनिया, बट ड्रू मैकिंटायर को अगर कोई मोमेंट देनी है तो यही है वो टाइम। एंड रेसलपलूजा इज अ मोमेंट टू मेक अ स्टेटमेंट अपने पहले ESPN के स्पीयरली पे कि तुम एक वर्ल्ड चैंपियनशिप चेंज करो और अपने मेन बंदे कोडी रोड्स को हराओ। तो आई थिंक मैं एक बोल्ड प्रेडिक्शन के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगा, एंड फॉर मी ड्रू मैकिंटायर हैज टू विन इट, बिकॉज अभी नहीं तो फिर भाई कब होगा वो भगवान जाने। ड्रू मैकिंटायर विल बिकम अनदर फिन बैलर। तो आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, बट फॉर मी एट रेसलपलूजा ड्रू मैकिंटायर वॉक्स आउट एज द न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड champion।